गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में संज्ञा के विकारी तत्व लिंग और वचन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिंग का अर्थ क्या होता है? किसी भी शब्द की जो जाति होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है। तो हिंदी में जो लिंग के भेद हैं वो दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वैसे तो लगभग सभी भाषाओं में इसके लिंग के तीन भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि जो जड़ चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, उनको हम नपुंसकलिंग में लेते हैं। लेकिन हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही भेद हैं। यहाँ तक कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें भी लिंग के तीन भेद हैं, लेकिन हम यहाँ हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लिंग के दो भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बेटा हमारी जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें कुछ सजीव संज्ञाएं होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। तो जो सजीव होते हैं उन्हें हम प्राणीवाचक कहते हैं और जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अप्राणीवाचक कहते हैं। तो हमारी जो सजीव संज्ञाएं होती हैं उनका लिंग निर्धारित करने में हमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं उनका लिंग निर्धारण करने में काफ़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिसकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि कोई भी संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कोई भी शब्द हो, ठीक है, उसके बारे में पता कर पाओगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सबसे पहले तो हम उन शब्दों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे जो हमेशा ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यूज होते हैं, यानी कि या तो नित्य स्त्रीलिंग में यूज होते हैं या फिर पुल्लिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द। यानी कि ये वो शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि है मक्खी, मैना, ठीक है, मछली आदि। अब हमें ये पता है कि ये सजीव चीजें हैं और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनका कोई पुल्लिंग ना हो, तो फिर इनको पुल्लिंग में हम कैसे यूज करेंगे? तो बेटा ऐसे शब्दों के लिंग परिवर्तन करते समय हमें इनसे पहले नर लगा दिया जाता है, जैसे कि नर मक्खी, नर मैना, ठीक है, नर मछली, नर छिपकली, ठीक है। इस प्रकार हम इनका जो है लिंग परिवर्तन करते हैं। ये तो थे नित्य स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में यूज होते हैं। तो उन शब्दों का लिंग कैसे हम बदलेंगे? उनका भी ऐसे ही करते हैं जैसे स्त्रीलिंग। जैसे कि हम करते हैं, उसमें आता है जैसे कि तोता है ना, कौवा है। तो अब ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में यूज होते हैं, तो क्या इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उससे पहले मादा लगा देना चाहिए, ठीक है, जैसे मादा तोता, इस प्रकार। अब काफ़ी सोचते हैं कि जैसे मैना है, ठीक है, उसका तोता, ठीक है, कौवा कोयल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैना का नर होता है नर मैना, और तोता जो होता है उसका मादा तोता। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान होते हैं, ठीक है। तो उनका हमें पता कैसे चले कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो लगभग पद होते हैं, यानी कि जैसे जो पोस्ट होती है, जो जॉब वगैरह होती है उनकी, जैसे कि हम माने कि राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति। अब जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे हम ये कहें कि राष्ट्रपति जी आ चुके हैं, तो इससे पता चल रहा है हमें कि वो क्या है, वो पुल्लिंग है, ठीक है। और राष्ट्रपति जी जा चुकी हैं,
इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों ही रूप में एक जैसे होते हैं, जैसे डॉक्टर है, राष्ट्रपति है, और भी काफ़ी सारे शब्द हैं। तो उनका हमें कैसे पता चलता है, वाक्य में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वाक्य की क्रिया के द्वारा हमें उसका पता चलता है, या फिर हमें विशेषण के द्वारा भी पता चल जाता है। ऐसे ही जैसे सर्वनाम शब्द होते हैं, इनका अपना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होती, दोनों ही रूपों में समान होते हैं, लेकिन वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वह है, वह, अब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में इसका रूप वह रहेगा, लेकिन सेंटेंस से हमें वाक्य में प्रयोग जब हम करते हैं तो अब हमें पता चल जाता है। जैसे वह खाना खा रही है, तो रही है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग। और वह खाना खा रहा है, तो यहाँ क्या है, ये पुल्लिंग। तो सर्वनाम का जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब इसके साथ जो है कुछ पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम हैं, जैसे कि दिनों के नाम जो होते हैं हमारे, दिनों के नाम, ये लगभग हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही जो देशों के नाम हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है, अपवाद हर नियम का होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देशों के नाम लगभग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो श्रीलंका है वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही महीनों के नाम लगभग पुल्लिंग होते हैं, महीनों के, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे जनवरी है ना, फरवरी, जुलाई और मई, ये स्त्रीलिंग में है। ऐसे ही पर्वतों के नाम, पर्वतों के, पेड़ों के नाम, ये लगभग किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन नीम, पीपल, ये ऐसे हैं, सॉरी नीम नहीं, इमली, इमली जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे ही हमारे जो नक्षत्र हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी लगभग हमारे पुल्लिंग होते हैं, और जो द्रव्य होते हैं उनके नाम भी हमारे पुल्लिंग ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग। किसकी बात करते हैं, स्त्रीलिंग। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग आते हैं, नित्य स्त्रीलिंग प्रयोग, ठीक है, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कि भाषाओं के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो भाषाएं होती हैं, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे एकादशी, द्वादशी, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नदियों के नाम भी हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। और भी काफ़ी पहचान है जिससे हमें स्त्रीलिंग, जैसे कि किसी शब्द के अगर बाद में इया या ईमा, ठीक है, इया या ईमा आता है तो वहाँ भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि बुढ़िया, लुटिया, नदियाँ, पुलिया, प्रतिमा, कालीमा, इस प्रकार। ऐसे ही किसी के शब्द में आनी प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ भी क्या होता है, स्त्रीलिंग, जैसे जेठानी, सेठानी, ठीक है, ठकुरानी, इस प्रकार। और जिनके अंत में बड़ी की मात्रा होती है जिन शब्दों के, वो भी अधिकतर जो है स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे कि लड़की, चाची, मामी, दादी, पुत्री। जैसे कि जेठानी था उसमें भी बड़ी की मात्रा है, सेठानी है उसमें भी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, और हमारी जो भाववाचक संज्ञाएं होते हैं वो भी लगभग जो है स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जिसमें हट, वट और ता जो है प्रत्यय लगा होता है, जैसे कि थकावट है, मित्रता है, दास्ता है, सभ्यता, चिकनाहट, बनावट, घबराहट, सजावट, थकावट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी उस ट्रिक की जिससे हम किसी भी शब्द का लिंग जो है वो पहचान सकते हैं। तो बेटा मैंने आपके सामने ये दो सर्वनाम लिखे हैं, मेरा और मेरी।
अब आपके सामने कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, उसके साथ आप मेरा लगा के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, सही जचता है, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं नहीं ये तो जच नहीं रहा, तो अगर आपको सही लगता है तो यानी कि वो पुल्लिंग है। और मेरी से अगर आपका जो शब्द है वो सही मैच करता है तो यानी कि वो स्त्रीलिंग है। जैसे मैं कहूँ मेरी आचार्य, ये सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी आचार्य तो वो सही नहीं ले गई। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ मेरी पुस्तक सही है, मैं कहूँ मेरी पेन तो सही नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ मेरी अंगूठी वो सही है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि मेरी नोटबुक वो सही है। मैं कहूँ मेरी पंखा, तो क्या ये सही है? सही नहीं है ये, है ना, क्योंकि पंखा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, वो मेरा पंखा, ठीक है। ऐसे ही हम कहें मेरा बस्ता, मेरा लोटा, या हम कोई भी जैसे मेरा बस्ता, कोई भी XYZ जो भी एग्जाम्पल आपके मन में आता है वो आप इनके साथ जोड़ के देखें, मेरा और मेरी के साथ। जैसे मेरी के साथ जो भी मैच होता है वो स्त्रीलिंग है और मेरा से जो भी होता है वो पुल्लिंग हो। बेटा ये एक ऐसी ट्रिक है जो 99% जो है हमेशा सही होती है। आज तक मैंने कोई अपवाद नहीं देखा है जो इनकी वजह से गलत हुआ है। तो आप मेरा और मेरी लगा के जो है वो देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको हम वैसे ही देखकर पहचान जाते हैं। हमारी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग अगर हुआ तो स्त्रीलिंग के अनुसार हमारी क्रिया जो है वो बदल जाती है। और विशेषण में भी ऐसा ही होता है। कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में ही समान रहते हैं, जैसे कि सुंदर है, सफेद है, ठीक है। एकारांत जो विशेषण रूप है वो दोनों लिंगों में ही समान रहते हैं, जैसे कि सुंदर, और जैसे कि हम बात करते हैं सफेद, सफेद, सुंदर है, सफेद है। जैसे कि मैंने मोहन सुंदर है, ठीक है, सीमा सुंदर है। तो उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे जैसे कि मेरी साड़ी का रंग सफ़ेद है, मेरे कोट का रंग सफ़ेद है। तो ये जो एकारांत विशेषण शब्द होते हैं इनमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ऐसे कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन बेटा मेरा और मेरी आप किसी भी शब्द के साथ लगा के देखोगे तो अगर मेरी से सही लगता है तो स्त्रीलिंग होगा, और अगर मेरा से सही लगता है तो वो पुल्लिंग होगा। आपके मन में जो भी संज्ञा शब्द आते हैं आप लेके देख सकते हैं। जैसे ये कहें मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा तांबा, मेरा पीतल, ठीक है, वो सही है। ऐसे हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जैसे कि ये मेरी हिंदी, मेरी मराठी, मेरी उर्दू, मेरी तमिल, मेरी मलयालम, तो वो सारे सही लगते हैं। तो मेरा मेरी वाला ऐसा फॉर्मूला है जो आपको कभी भी गलत नहीं, अगर आपको पक्का पता है तो देखिए, अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होती है तो मेरा मेरी लगाकर आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं वचन के बारे में। अब हम बात करते हैं वचन की। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम बात करें तो संस्कृत में क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बात आती है कि इनकी पहचान कैसे हो कि एक वचन है या बहुवचन। तो इनकी वचन की पहचान करने के दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। एक तो हम संज्ञा या सर्वनाम, और दूसरा हमारा तरीका होता है क्रिया के द्वारा। क्रिया तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा कैसे? जैसे कि अगर एक वचन है, जैसे मैं ये कहूँ कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अगर एक वचन है तो क्या रहेगा? बच्चा। अगर बहुवचन है तो क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही सर्वनाम, जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो एक वचन है। अगर बहुवचन हो तो हम सब
कल दिल्ली जाएंगे। तो इस प्रकार वचन और जो संज्ञा है इससे भी हमारी जो संज्ञा और सर्वनाम है इनसे भी हमें वचन की पहचान हो जाती है। अब बात आती है क्रिया के द्वारा। तो क्रिया जो है वो भी वचन के अनुसार चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं कहूँ, एक तो मैं एक ही वचन की बात करती हूँ, मोहन पढ़ रहा है। इसकी जगह अगर हम बहुवचन का यूज करते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्रिया है इसका वचन चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। अब बात आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं। तो पहला हमारा जो नियम है वो क्या है कि सम्मान या आदर देने के लिए, सम्मान या आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग। सम्मान या आदर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। जैसे कि हम अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का सम्मान करते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि पापा घर आ रहे हैं। लास्ट में क्या प्रयोग करते हैं? आ रहे हैं। ठीक है, हम ये तो कभी नहीं कहते कि पापा घर आ रहा है। ऐसे ही हम अपने किसी अध्यापक को देखते हैं, जैसे कि स्कूल में हम कहते हैं कि मुख्य अध्यापक जी आ रहे हैं। ये तो नहीं कहते कि मुख्य अध्यापक आ रहा है। तो यानी कि हम अपने से बड़े, यानी कि सम्मान या आदर देने के लिए हम हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग करते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं। ठीक है, तो काफ़ी बार हम मैं की जगह क्या करते हैं? हम। जैसे हम ये काम अपने आप कर लेंगे, तो हम के जगह किस लिए आया है? मैं। यानी कि मैं की जगह हम काफ़ी बार हम का प्रयोग करते हैं, जबकि हम जो है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है और मैं जो है हमेशा ही एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो समूहवाची शब्द होते हैं, बेटा ये पुल्लिंग का एक पॉइंट रह गया था। समूहवाची जो शब्द होते हैं वो सदैव ही पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, समूहवाचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा ही किसके लिए यूज होते हैं? पुल्लिंग में यूज होते हैं। जैसे कि मंडल है, समाज है, दल है, समूह है, वर्ग है, इस प्रकार के। अब कुछ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन। जैसे कि बाल है, प्राण है, दर्शन है, ठीक है, लोग है, दाम है। इसके अलावा जैसे हस्ताक्षर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो बेटा इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द जो आपके पास आता है और आपसे पूछा जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वाक्य को तुरंत वाक्य में प्रयोग करें। जैसे हम क्या कहते हैं कि मेरे बाल गिरते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते कि मेरे बाल गिरता है, गिरते हैं, यानी कि ये बहुवचन है। ऐसे ही शेर को देखकर मेरे प्राण निकल गए, ना कि गया का प्रयोग हम नहीं करते, हम कहते हैं मेरे प्राण निकल गए। तो गए जो है वो हमेशा ही बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे ही दर्शन, जैसे हम कहते हैं कि आपके तो दर्शन ही नहीं होते, ना कि होते, तो यानी कि ये क्या है? बहुवचन। ठीक है, ऐसे ही लोग जो है वो बहुवचन में ही आते हैं। और ऐसे ही दाम, हस्ताक्षर, ये जितने भी शब्द हैं इनका जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको स्वयं ही पता लगेगा कि ये हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो बेटा कोई भी जो नियम है वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप नियम को समझ लेते हैं तो लंबे समय तक आपके माइंड में रहता है, आप उसे कभी नहीं भूलते।
अब कुछ शब्द जो हैं वो बहुवचन के बोधक हैं, लेकिन हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि जाति, दल, सेना, वर्ग, ठीक है, वृंद आदि, गण आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन के बोधक हैं, ठीक है, लेकिन वाक्य में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे कि हम कहें कि युवा वर्ग, युवा वर्ग जोश से भरा, ध्यान देना, है। हम ये नहीं कहते हैं, मतलब यहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग नहीं करते। हम क्या कहते हैं? युवा वर्ग जोश से भरा है। अगर बहुवचन होता तो क्या होता? युवा वर्ग जोश से भरे हैं। लेकिन ये तो वैसे ही बोलने में ही इतना अटपटा सा लगता है ना। तो ये जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही आजकल टिड्डी की समस्या बहुत आ रही है, तो हम कहते हैं टिड्डी दल ने पूरे खेत को साफ कर दिया, या टिड्डी दल आ रहा है। हम ये नहीं कहते टिड्डी दल आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा जो है ना वो एक आता है, एक का बोध करवाता है। यानी कि ये ऐसे बहुवचन बोधक ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इन सब के अतिरिक्त बेटा एक काफ़ी बार हम प्रत्येक और हर इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन बेटा जहाँ भी इनका प्रयोग होता है वहाँ एक वचन ही माना जाता है। जैसे मैं कहूँ प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आएगा, प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्य में अपना योगदान देना होगा। हर गांव से एक एक व्यक्ति जो है बाहर जाएगा। तो ये ऐसे हैं जहाँ भी प्रयोग होते हैं वहाँ एक वचन ही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला नियम क्या कहता है बेटा कि कुछ संज्ञाएं गिनी जाती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। उनको या तो हम मापते हैं या तोलते हैं। इनका एक वचन और बहुवचन जो है हमेशा ही समान होता है। यानी कि देखो, इसमें भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते तो हम उसका वचन कैसे निर्धारण कर सकते हैं? यानी कि हम जिसको गिन ही नहीं सकते तो उसको कैसे करेंगे कि एक है, दो है या तीन है, ठीक है। तो ये जो ऐसी संज्ञाएं होती हैं उनको हम हमेशा ही एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी जितनी भी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ठीक है, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं हैं वो सभी किस में आते हैं? हमेशा ही एक वचन में आते हैं। अब बेटा ये तो थे हमारे लिंग संबंधी कुछ नियम। अब कुछ मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो आमतौर पर आप गलतियाँ करते हो, और वो इसी कारण से होती हैं क्योंकि आपको नियम के बारे में कोई अनुभव नहीं होता। अब देखो, जैसे काफ़ी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने लिखा जैसे कि पंखा, ठीक है, इसका हम वचन चेंज करते हैं तो इसका हम करते हैं पंखे, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है कि हमने लिखा रात और इसका हमने किया रातें। अब हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमारा बिंदु है ये यहाँ आएगा या नहीं आएगा, यहाँ लगाना है या नहीं लगाना है। जब भी हम ये एक ही मात्रा लगाते हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और बच्चे जो हैं ज़्यादातर इनमें गलतियाँ करते हैं। तो इनका एक नियम है, अगर कोई पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग यानी कि आकारांत, पुल्लिंग यानी कि वो पुल्लिंग शब्द जो आकारांत हैं, उनका हम बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर बिंदु नहीं आता। जैसे कि नाला, नाले, जूता, जूते, ठीक है, पहिया, पहिए, इस प्रकार। लेकिन जो एकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं, एकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नहर स्त्रीलिंग शब्द है और
अब देखो मेरा मेरी वाली बात हम इस पे लगाते हैं, मेरी नहर, है ना, मेरी गाय, मेरी सड़क, मेरी कमीज, मेरी आंख, मेरी मेज, है ना, मेरी बात। तो ये सब क्या होते हैं, एकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब हम इनका वचन चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बिंदु आता है नहरें, ए, ठीक है, ए की इसमें यहाँ पर बिंदु आता है, ए नहीं ए, ठीक है। ऐसे ही कुछ और नियम है, जैसे आकारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द होता है, अब आकारांत अगर पुल्लिंग है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ए की मात्रा लगाते हैं, लेकिन आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं शाखा, शाखा, ठीक है, तो इसका हम बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे हम, शाखाएं, क्या होगा, शाखाएं। ऐसे ही अगर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर होता है तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, या, जैसे जाति, क्या होगा इसका, जाति। ऐसे ही अगर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें क्या होगा कि अंत में जो ई की मात्रा है वो छोटी हो जाती है और ये मात्रा लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेटी, तो इसका क्या होगा, बेटियां, ठीक है। बोली, बड़ी की मात्रा है, इसका क्या हो जाएगा, बोलियां। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हम सदैव एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, तो उनको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य में जब आप प्रयोग करोगे तो वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि है जनता, जनता शब्द है। अब वैसे तो जनता अगर हमसे कोई एक वर्ड दे तो हम ये सोचेंगे कि जनता तो बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, तो ये तो बहुवचन है, बहुवचन, और हम अपना एक मार्क्स काउंट कर देते हैं, हमें तो उसमें 1 नंबर मिलेगा, लेकिन वास्तव में हमारा ये पूर्णतः गलत होता है। तो कोई भी शब्द हो उसको आप वाक्य में प्रयोग करो। जैसे मैं ये कहूँ बाहर जनता खड़ी, आगे ध्यान से देखना, है, खड़ी है। देखो बेटा है और हैं, ठीक है, इनसे हमें बहुवचन का पता चलता है तो एक वचन, अगर बहुवचन होता तो यहाँ पर बिंदु और हैं, ठीक है। जैसे कि नेताजी आ रहे हैं, तो वो हम आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम कहें कि तांबा अच्छा होता है, ठीक है ना, होता है, तो यहाँ पर भी हमने है का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में हम गण, जन, वृंद, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका बहुवचन होता है। तो बेटा इनका कोई नियम नहीं है, ये हमें याद ही करने होते हैं। जैसे कि हम करते हैं छात्रगण, ठीक है, गुरुजन, बालक वृंद, युवा वर्ग, वर्ग भी इसी में आता है, ठीक है, युवा वर्ग, इनको जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे मित्रगण, मजदूर वर्ग, इस प्रकार काफी। तो बेटा इनका अगर हम नियम की बात करते हैं तो इनका कोई नियम नहीं होता कि उस आधार पर हम कहें कि इनके पीछे हमें वर्ग जोड़ना होता है, वृंद जोड़ना होता है, जन जोड़ना होता है, गण जोड़ना होता है, ये हमें याद ही करने होते हैं। तो बेटा इस आज की वीडियो में हमने लिंग वचन संबंधी सभी नियमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक पे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।